हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज तारीख है 16 जनवरी 2025। तो चलिए आज की करेंट अफेयर को देखते हैं बिना समय व्यर्थ किए। सुबह की शुरुआत करेंट अफेयर के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वागसीर का निर्माण कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंझगांव डॉक शिपबिल्ड लिमिटेड। ये सारा INS सूरत, नीलगिरी और INS वागसीर का निर्माण कहाँ किया गया है। तो मंझगांव डॉक शिपबिल्ड लिमिटेड। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जनवरी 2025 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के 3 नए युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये सभी युद्धपोत मुंबई के मंझगांव डॉक शिपबिल्ड लिमिटेड MDL में डिज़ाइन और निर्मित किए गए, जो मेक इन इंडिया पहल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह। दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है। इंडिया से कौन है। तो जसप्रीत बुमराह और ऑस्ट्रेलिया की महिला में है एनाबेल सदरलैंड। ये वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, इन्हें अवार्ड मिला है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में बहती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में राज्य द्वारा नियुक्त कायाकल्प समिति को पवना नदी में प्रदूषण से निपटने के लिए कार्य योजना को लागू करने के लिए एक नए समय सीमा निर्धारित करने के लिए हितधारकों को की एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया, और यह महाराष्ट्र के पश्चिमी में पुणे जिले में स्थित है। पवना नदी कहाँ है। तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है पवना नदी। लॉर्सन एंड टर्बो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS उत्कृष्ट। हाल ही में लॉर्सन एंड टर्बो ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत INS उत्कर्ष लॉन्च किया। इसकी लॉन्चिंग INS समर्थ के ठीक बाद हुआ, जिसे सिर्फ 3 महीने पहले लॉन्च किया गया था। INS उत्कर्ष की लॉन्चिंग रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने की भारत की व्यापक पहल का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो ये किस राज्य में हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर में जेलियानरोंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला गान नगाई 2025 उत्सव 12 जनवरी 2025 को शुरू हुआ और 5 दिनों तक चलने वाला है। यह जीवंत त्योहार समुदाय के फसल कटाई के बाद के
सबसे बड़े उत्सव को परिभाषित करता है। महोत्सव के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा। भाग व शास्त्र माइक्रोमिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। भारत ने समूह में आने वाले ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई अपनी पहली माइक्रो मिसाइल सिस्टम भागवशास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसे ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तेजी से तैनात हो सकता है और 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेज सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में 2 नई बटालियनों के निर्माण के बाद केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा CISF की अपेक्षित कुल संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? लगभग 2 लाख। ऑप्शन नंबर सी। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के लिए 2 नई बटालियनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार के साथ CISF की कुल संख्या लगभग 2 लाख कर्मियों तक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल KM करियप्पा। 15 जनवरी 1949 को जनरल KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। उन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FRR ब्रूचर से पदभार संभाला। नेक्स्ट है, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम भारत की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली कब पहुंचे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी 2025 को राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। सिंगापुर के राष्ट्रपति का नाम क्या है? थर्मन षणमुगरत्नम, याद रखिएगा। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।